तो भाई जीवन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ ट्रायम्फ की तरफ से आने वाले 350 सीसी के बारे में। इससे पहले अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि अचानक से ट्रायम्फ ने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि 350 सीसी में वो हाथ डालने जा रही है, तो आपको बता दूं कि रिसेंटली आपको जीएसटी 2.0 का अपडेट तो पता ही होगा। जीएसटी 2.0 में क्या किया था उन्होंने कि 350 सीसी तक की जो गाड़ियां थी, टू व्हीलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें उन्होंने जीएसटी का जो रेट्स है वो घटा दिया था, कम कर दिया था। और 350 सीसी के जो ऊपर वाली गाड़ी थी उसमें रेट्स बढ़ा दिए थे। अब ट्रायम्फ 400 सीसी की जो गाड़ी है उसमें जो है ऑफ कोर्स रेट्स बढ़ गए थे, क्योंकि वो 400 सीसी गाड़ी है 350 सीसी के ऊपर की। लेकिन ट्रायम्फ ने क्या किया था, बढ़े हुए रेट्स के साथ उन्होंने बेचा नहीं था। सितंबर 2025 की बात है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जीएसटी 2.0 उन्होंने रोल किया था, और जो उसके जो टैक्स स्लैब्स थे टू व्हीलर्स के और 350 सीसी का 28% पहले हुआ करता था, उसमें से उन्होंने 18% कर दिया टू व्हीलर्स का 350 सीसी का। और 350 सीसी के जो ऊपर की गाड़ियां थे जो 31% हुआ करते थे, अब वो स्ट्रेट अवे 40% कर लिया। तो आप जम देख रहे हो, 9% का जम था। लेकिन जो 350 सीसी तक की जो गाड़ी थी उसमें 28% से लेके 18% कर दिया, डायरेक्ट 10% का जो है नीचे उन्होंने उतार दिया रेट्स को। तो 400 सीसी की जो ट्रायम्फ की गाड़ी है वो इफेक्ट होने वाली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि शुरुआत में ना उन्होंने कोई भी मोटरसाइकिल बड़े हुए रेट्स में बेचा नहीं। मतलब 31 से 40% हुआ था तो उन्होंने 40% के रेट में नहीं बेचा था। एग्जिस्टिंग जो 30% का रेट हुआ करता था जीएसटी, उस पर उन्होंने बेचा था। लेकिन कब तक करेंगे वो, कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, कितना ही पैसा बंद कर लेंगे भाई। अगर देखने जाए तो एक कंपनी है वो, तो अपने पैसे हद से ज्यादा तो नहीं बंद करेगी। और आपको पता रहेगा कि ट्रायम्फ इंडिया जो है वो पूरा का पूरा जो है अपनी बजाज संभालती है। केटीएम तो बजाज ने पूरा ही टेक ओवर कर लिया हुआ है, तो ट्रायम्फ के डिसीजंस वही ले रही है। एज एन इंडियन बिजनेस ओनर्स, बिजनेस ब्रांड, उन्हें ये डिसाइड किया होगा कि भाई भी 350 सीसी निकालते हैं। इससे क्या है कि रेट्स में भी कम होगा, बड़े हुए रेट्स की वजह से जो उनका जो सेल डाउन हो रहा था वो नहीं होगा। 350 सीसी में ठीक ठाक से इनका जो है बिक्री सेल्स होते रहेगा। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा मेरे को और कोई भी रीजन दिख नहीं रहा है। ये तो हो गया। अब दूसरी बात जो है, बहुतों को ये लग रहा था कि ट्रायम्फ जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि बॉर्नविले 350 निकालेंगे। बॉर्नविले क्या है मैं बता दूं, ये एक मोटरसाइकिल है जो हायर सीसी वेरिएंट में ट्रायम्फ इंटरनेशनली बेचता है। प्योरली रेट्रो लुक मोटरसाइकिल है, और ये वन ऑफ द फेवरेट मोटरसाइकिल है ट्रायम्फ के ब्रांड के तरफ से। प्यार से लोग इसे बॉनी भी कहते हैं। तो लोगों में वो एक था कि भाई इन लोग शायद से बॉर्नविले निकाल सकते हैं 350 सीसी में। अब मुद्दे पे आते स्ट्रेट अवे, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए तो उस पे आ जाता हूं मैं। ट्रायम्फ की तरफ से जो है एक कहते हैं कि मतलब राजीव बजाज जी ने कुछ दिनों पहले, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो, मैंने आपको बताया जो बजाज इसको हैंडल कर रहे, तो उन्होंने कंफर्म करा था कि ट्रायम्फ का जो है अराइवल होने वाला है 350 सीसी। अब मैनेजिंग डायरेक्टर अगर खुद ही वो कर रहे तो ये ऑफिशियली न्यूज है। 350 सीसी का जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया। और जो आने वाला है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, वो अप्रैल 2026, यानी कि आप ये वीडियो मार्च में देख रहे हो, अगले महीने से ये आने वाली है। अब इसमें क्लियरली लिखा है कि नाउ द स्पीड T4 हैज बीन कैप्चर्ड ऑन कैमरा ड्यूरिंग इट्स टेस्ट रन्स व्हाइल इक्विप्ड विद द डाउनसाइड 350 सीसी इंजन। जो वीडियो का टाइटल में मैंने लिखा हुआ है कि स्पाइड जो इमेजेस आए हुए हैं वो एक्चुअल में T4 का है। T4 जो ट्रायम्फ का मेरे ख्याल में स्पीड, स्क्रैम्बलर, ये सब के एकदम नीचे वाला वेरिएंट था। बेस प्राइस, बेस मॉडल वाला कुछ था, या इकोनॉमिकल एक वेरिएंट था 400 सीसी में। अभी वो उन्होंने 350 सीसी में निकाला है, और ये जो स्पाइड फोटोज है ये T4 का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द स्पॉटेड यूनिट लुक्स आइडेंटिकल टू द ऑनगोइंग मॉडल विथ 400 सीसी। देयर आर नो चेंजेस इन डिजाइन एंड फीचर लिस्ट। कोई भी चेंज नहीं है, स्ट्रेट अवे सेम ही है। इंजन में सिर्फ 50 सीसी का फर्क है। पिछला वाला 400 सीसी का आता था, ये 350 सीसी का आ रहा है। ट्रायम्फ 400 लाइनअप कंसिस्ट ऑफ 5 मॉडल्स, namely Speed T4, Speed 400, Scrambler 400X और Scrambler 400XC and Thruxton 400।
5 मॉडल्स है वो मैंने आपको बता दिया जो 400 सीसी के जो लाइनअप पे आया करती थी। हो सकता है ये सारे जो 5 के 5 मोटरसाइकिल है 400 सीसी वाले 350 सीसी में आएंगे। फिलहाल जो फोटो मैंने आपको बताई है, आप स्क्रीन पे अभी भी देख रहे हो, वो T4 का है 350 सीसी इंजन वाला। ठीक है, अब बात कर लेते पैसे की। Triumph 350 range of bikes are likely to be cheaper by around 20 to 25,000 than the ongoing 400 cc models। 400 सीसी का जो मॉडल्स फिलहाल जो मार्केट में है, आपको बाय द वे परचेस करना तो जल्दी से जाइए, मार्च के बाद से 31 मार्च के बाद से नहीं मिलने वाला है। अप्रैल में लॉन्च है 350 सीसी का, स्टॉक क्लियरेंस चल रहा है, अच्छे पैसे में आपको मिल जाएंगे। खैर, अभी का जो आपको प्राइस 400 सीसी में मिलता था उससे भी 20 से 25 हजार रुपया सस्ता आपको ट्रायम्फ के 350 सीसी का रेंज का जो मोटरसाइकिल है 5 जो मैंने बताया अभी ऊपर, वो आपको मिलने वाला है। किसको मतलब ये टारगेट कंपीट किसको कर सकता है? इसके जो राइवल ब्रांड्स है, रॉयल एनफील्ड, जावा, ESD। अब यहाँ पे एक बताया कि इट हैज बीन लर्न दैट Triumph will initially launch the Speed T4 350, Speed 350 and Scrambler 350X, while the Scrambler 350XC Truxton 350 could be presented at a later stage। 5 में से 3 मोटरसाइकिल जो है अभी फिलहाल इन लोग लॉन्च करने जा रहे हैं इस अप्रैल को, Speed T4 350, Speed 350 और Scrambler 350X। बाकी जो है Scrambler 350XC और Truxton 350 वो बाद में कभी लॉन्च वो करेंगे। 350 बाइक्स विल बी सोल्ड अलोंगसाइड देयर 400 काउंटरपार्ट्स as Triumph is unlikely to discontinue the larger 400 cc motorcycle post the introduction of smaller 350 cc। 350 cc bikes will be sold alongside their 400 counterparts। 400 cc के बदले में 350 cc के मोटरसाइकिल्स बेचने जा रहे हैं। लार्जली 400 cc परमानेंटली डिसकंटिन्यू होने जा रहा है। इसी पे ये एक न्यूज था, मैं सोचा आपको कर दूं। वैसे भी 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का गैप हुआ है, कुछ काम में लगा हुआ था, तो चैनल पे अगर आप नए थे सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम लोग इसी तरह के वीडियोस बनाते हैं, कोई तामझाम नहीं, कोई शोशा नहीं, डायरेक्टली ऑन स्पॉट जो भी है, जो न्यूज है वो आपको दे देते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।